तो देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज 5th के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था, तो आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? साइन ए प्लस बी इक्वल दे रखा है आपको साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये है। इसका यूज करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइंस के लिए योग सूत्र ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कोसाइन के लिए सम फॉर्मूला अपने को ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है अवकलन के द्वारा, डिफरेंशिएशन के द्वारा। तो देखो यहां से समझो एक नाम होता है SIN साइन, इसका मतलब होता है साइन। सिंपल जो साइन एंगल होता है ना, साइन थीटा, वो होता है। कोसाइन का मतलब होता है कोस। टेंजेंट का मतलब होता है टेन, क्लियर है। कोटेंजेंट का मतलब होता है कोट। और कौन सा होता है? कोसेक थोड़ी का है, कोसिकेंट, उसे बोलते हैं कोसेक। इस प्रकार के नाम होता है। तो अपने को क्या करना है? डेरिवेटिव के द्वारा, अवकलन के द्वारा सम कोसाइन का सम फॉर्मूला बताना है। मतलब कोसाइन का सम फॉर्मूला क्या होगा? देखो ये है साइन का सम फॉर्मूला। सम का मतलब यहाँ पे एंगल ऐड हो रहे हैं क्या, तो ये होता है योग, है ना। योग फॉर्मूला, योग का सूत्र होता है साइन का। उसी प्रकार से कोस का निकालना मतलब अपने को निकालना है कोस ए प्लस बी, और अवकलन के द्वारा प्रूव करना है कि कोस ए प्लस बी इक्वल कितना होगा? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है बात? तो देखो अपन प्रूव करते हैं, इसको लेके चलते हैं, इसके द्वारा ही करना है अपने प्रूव। तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, हम यहाँ पे ये मानेंगे कि जो ए है ना एंगल, यहाँ पे ए और बी वो किसके फंक्शन है? ए और बी किसके फंक्शन है? एक्स के फंक्शन है, ये हम मानेंगे यहाँ पे। क्लियर है बात? ए और बी किसके फंक्शन है? एक्स के फंक्शन है। तो अपन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। LHS का करते हैं, फिर RHS का करेंगे। क्लियर है? तो LHS लेके चलते हैं। LHS का इसका डेरिवेटिव करेंगे, मतलब d/dx साइन ए प्लस बी। तो इसका कितना होगा? देखो साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा? कोस ए प्लस बी हो जाएगा। अब अंदर एंगल्स का भी तो करेंगे, तो ये एक्स का फंक्शन है ऐसे मान लो, और ये क्या है? ये भी एक्स का फंक्शन है, ए और बी एक्स के फंक्शन है। तो इस एक का भी होगा, जैसे न्यू होता है क्या अपने पास है वाई एक्स का फंक्शन, तो वाई का कितना करता है अपन? dy/dx। सेम ये फंक्शन एक्स का तो क्या हो जाएगा? dA/dx प्लस dB/dx, ये हो जाएगा। इससे आगे सोल्व नहीं कर सकते अपन अब। तो अब RHS ले लो, RHS का dy/dx निकालते हैं, डेरिवेटिव अवकलन। dy/dx क्या आ जाएगा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखो प्लस में है तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, इसका भी डेरिवेटिव होगा, अलग अलग का हो जाएगा, या लिख लो चलो। dy/dx क्या हो जाएगा? साइन ए कोस बी प्लस dy/dx किसका? कोस ए साइन बी। ये क्या है? दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, मैंने बता दिया। ए और बी फंक्शन किसके हैं? एक्स के। तो ये एक फंक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा। क्लियर है? तो इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। तो फर्स्ट है इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, तो कोस का कितना होगा? माइनस साइन बी इंटू बी का भी होगा, क्योंकि बी फंक्शन एक्स का, तो कितना हो जाएगा? dB/dx। ये बात क्लियर है? प्लस सेकंड ऐसे कैसे? फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन का हो जाएगा कोस ए का होगा dA/dx। फिर प्लस देखो ये दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो u v अंडर फॉर्मूला लगा दो, या फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट ऐसे कैसे? सेकेंड का डेरिवेटिव साइन का हो जाएगा कोस बी इंटू बी का करेंगे dB/dx प्लस साइन बी ऐसे कैसे? कोस बी का कोस ए का करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू dA/dx, ये हो जाएगा।
अब देखो देखो dB/dx यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, या पहले ये कॉमन ले लो, dA/dx वाला, ये d/dx है, तो ये कॉमन निकाल लो यहाँ से, dA/dx बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा cos b इंटू cos a माइनस sin a पहले लिख लो चाहे मल्टीप्लाई में, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस sin a sin b, ये आ जाएगा। और फिर इधर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन ले लो, dB/dx बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा अंदर, देखो पहले इसको लिख लेता हूं मैं, cos a cos b आ जाएगा, इससे बाहर, इसको तो बाहर ले लिया अपन ने, तो ये बच जाएगा अंदर, और यहाँ से बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस sin a sin b बचेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा sin a sin b, ये और ये टर्म कॉमन है दोनों में, इसको बाहर निकाल लो, क्या हो गया, देखो cos a, इसे मैं लिख लेता हूँ, पहले a लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये सेम ही है दोनों, ये सेम है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, अंदर क्या बच गया, dA/dx प्लस dB/dx, क्लियर है, ये आ गया। तो अब देखो हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं हमें, इनका डेरिवेटिव निकाल लिया अपन ने, दो डेरिवेटिव भी सेम होगा, अरे ये दोनों टर्म इक्वल है, इसका नो डेरिवेटिव भी सेम ही आएगा फिर, तो दोनों इक्वल कर लेते हैं अपन, LHS इक्वल RHS ले लेते हैं अपन, बात समझे क्या, ये अगर इक्वल का साइन है बीच में, इसका मतलब ये और ये फंक्शन इक्वल है, दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं, डेरिवेटिव सेम होगा, तो LHS इक्वल RHS ले लो आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos a प्लस b, LHS अपने पास यही है, इसका डेरिवेटिव cos a प्लस b इंटू क्या हो जाएगा, dA प्लस dA/dx और dB/dx इज इक्वल, आपके पास आ जाएगा ये इक्वल में, इधर ये आ जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b इंटू dA/dx प्लस dB/, देखो ये मल्टीप्लाई में है, टोटल के मल्टीप्लाई में, इधर ये मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएंगे, तो आगे के फॉर्मूला कोसाइन का सम फॉर्मूला, मतलब कोस का सम फॉर्मूला है ये, cos a प्लस b यही होता है, हो गया प्रूफ, cos a cos b माइनस sin a, हो गया प्रूफ, डेरिवेटिव के द्वारा कर दिया अपने अवकलन के द्वारा। क्लियर है, इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है, एक फंक्शन का एग्जिस्टेंस है, ये अपने को बताना है, जो क्या है प्रत्येक बिंदु पर, एवरी पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है, बट केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब जो दो पॉइंट है उन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अपने को रीजन भी बताना उसका, इसलिए बोला है क्या ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है अपने पास जो क्या है, एक पॉइंट पे नहीं, जो क्या है सभी पॉइंट्स पे तो कंटिन्यूस है, और दो पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ऐसा अपने कोई फंक्शन बताना है। तो देखो ऐसा फंक्शन है अपने पास, ये रहा f(x) इक्वल mod x प्लस mod x माइनस 1, ये फंक्शन है। इस फंक्शन को आप सोल्व करोगे तो फंक्शन कैसा है, ये हमेशा एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूस है, कोई सा भी पॉइंट ले लो, क्यों कंटिन्यूस है आप चेक कर सकते हो, या फिर मैंने आपको देखो डायरेक्ट बताया है, mod x कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और ये भी देखो मोड लग रहा है इसका, ये भी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस
कंटिन्यूस फंक्शन, तो कोई सा भी पॉइंट ले लो चाहिए, आप इसे चेक भी कर सकते हो, कोई अलग अलग पॉइंट्स लेके हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन आएगा। अब अगर अपन डिफरेंशिएबल चेक करेंगे इसे अवकलनीय है कि नहीं है, तो ये है ना, एक तो 0 पे अवकलनीय नहीं होगा और एक 1 पे अवकलनीय नहीं होगा। कैसे प्रूव करोगे? LSD 0 पे निकालो, 0 पे LSD RSD निकालो, दायां अवकलज बायां अवकलज निकाल लो, दोनों कभी इक्वल नहीं आएंगे, नॉट इक्वल आएंगे, इसका मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 पे निकालोगे तो भी LSD नॉट इक्वल RSD आएगा, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये अपने पास फंक्शन मिल गया जो प्रत्येक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, बट 2 पॉइंट्स पे 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। क्लियर है बात? इसके बाद में है 22, y इक्वल दे रखा है, देखो डिटरमिनेंट है इस बार सारणिक डिटरमिनेंट f(x) एलिमेंट दे रखे हैं g(x), h(x), l, m, n, a, b, c। y इक्वल ये है, हमें प्रूव करना है यहाँ पे dy/dx इज इक्वल f dash x, g dash x, h dash x इज नीचे l, m, n, a, b, c। ये हमें प्रूव करना है, यही प्रूव करना है क्या? क्लियर है? तो देखो हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमें इनडायरेक्टली ये लाना है। देखो कैसे, क्या लाना है? dy/dx इज इक्वल, डिटरमिनेंट को मैं ओपन कर सकता हूँ क्या? डिटरमिनेंट सारणी को ओपन कर सकते हैं। देखो साइन किस प्रकार से आएंगे? प्लस माइनस प्लस, इस रो के अलोंग अपन ओपन कर लेते हैं, तो क्या होगा? f dash x कैसे निकालते हैं? वैल्यू डिटरमिनेंट की, एलिमेंट उसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दो, बाकी जो भी एलिमेंट बचेंगे उनको डिटरमिनेंट फॉर्म लिख दो, m, n, b और c। फिर माइनस का साइन आ जाएगा, एलिमेंट ले रहे हैं अपन g dash x ले रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दो, डिटरमिनेंट के अंदर क्या आ जाएगा? L, N, A, C। इसको ये एलिमेंट ले रहे तो इसको कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दिया, तो बच्चे अपने पास 4 एलिमेंट डिटरमिनेंट में लिख दिया, प्लस H dash x, ये ले रहे एलिमेंट, प्लस का साइन नहीं आ गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दो, तो अपने पास बच गया क्या? L, A, M, B। ये ले आते हैं तो अपन बोल देंगे इसका मतलब यही है, सेम बात है, इसका मतलब ये है। तो देखो अपन लाते हैं, कैसे लेके आए? y हमें निकालना क्या है? dy/dx निकालना है। तो देखो डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, अब ये मोड नहीं है, डिटरमिनेंट है, सारणिक है, ये बात समझे? तो पहले तो इसे सोल्व करना पड़ेगा, फिर अपन dy/dx लेंगे। तो y इक्वल वही, देखो डिटरमिनेंट को सोल्व करो, प्लस माइनस प्लस, इस रो के अलोंग ओपन करता है अपन, तो पहले लेते हैं अपन एलिमेंट f(x). देखो f(x) एलिमेंट ले लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग रो और इसको तो हटा दो, कॉलम को दो, बाकी के एलिमेंट बच गए उनको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दो, m, n, b और c। माइनस का साइन आ जाएगा, एलिमेंट ले लिया gx, वही सेम सिमिलर रो और कॉलम को हटा दो, तो डिटरमिनेंट के अंदर बच जाएंगे एलिमेंट l, n, a और c, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट आ गया hx, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो हटा देंगे इनको, तो क्या बचेगा? l, m, a, b। अब सॉल्व कर लेंगे, सेकेंड ऑर्डर है डिटरमिनेंट का, सेकेंड ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का सारणिक है। कैसे सॉल्व होगा? डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आगे, f(x) इक्वल कितना हो गया? mc माइनस बी एन माइनस कितना हो गया? gx, lc माइनस क्या हो गया? an और प्लस hx, lb माइनस am या ma, एक ही बात है, ये आ गया। अब देखो, अब इसका निकालते अपन डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अब तो आप निकाल सकते हैं सिंपल, तो dy/dx कितना हो जाएगा? देखो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, तो ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा? फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन है x की फॉर्म, x का फंक्शन है, तो f(x) का डेरिवेटिव कितना होगा? f dash x, यही होगा, तो f(x) कितना हो जाएगा? f dash x हो जाएगा। फिर माइनस, ये ऐसे कैसे आ जाएगा? LC माइनस an मल्टीप्लाई में है, तो ऐसे कैसे?
जी एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा, प्लस ये ऐसे कैसे हो जाएगा, एल बी माइनस ए एम, एच एक्स का कितना हो जाएगा, एच डैश हो गया ये। देखो इसके बाद में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, देखो इधर देखो आप, इसे और अपन थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स, डिटरमिनेंट को वही 2 क्रॉस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे माइनस करवा दो, एम से माइनस क्या हो जाएगा, बी एन माइनस जी डैश एक्स इक्वल इनटू, इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस करवा दो, ए एन प्लस एच डैश एक्स ब्रैकेट एल बी माइनस क्या हो जाएगा, ए एम। बताओ ये और ये सेम आ रहा है क्या, वही है क्या, ये सेम है, इसका मतलब इससे अपन ये समझते हैं कि ये और ये इक्वल है, इसको सोल्व करके ये लिखा अपन ने, ये इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसका मतलब इनडायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, इसके इक्वल ये लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, मोड एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स क्या हो जाएंगे, एल एम एन ए बी सी। हो गया प्रूफ, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, y इक्वल दे रखा है e पावर a कोस इनवर्स x, देन अपने को प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल 0, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे हमें चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स, एक डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो निकालते हैं वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखो ई पावर, ये सिंपल एक, इसे मान लो आप एक्स, ई पावर एक्स, अलग अलग फंक्शन तो है नहीं, क्लियर है, ये बात समझते हो, एक ही फंक्शन है ये, ई पावर एक्स का कितना होता है, ई पावर एक्स। अब किसका डेरिवेटिव और करेंगे, देखो ई पावर एक्स का हो गया, एक्स की जगह ये है तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ए कोस इनवर्स एक्स, ई पावर ए कोस इनवर्स एक्स, ऐसे कैसे, ए देखो कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई में तो बाहर, ऐसे कैसे, तो यहाँ पे लिख लो, और इनटू कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो माइनस को अपन पहले लिख लेता है, इस प्रकार से आ जाएगा, ये आ गया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो वापस से डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u अपॉन v, क्लियर है। तो नीचे हो जाएगा क्या, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, v स्क्वायर होता है, v ऐसे देखो -1 को पहले आप बाहर ही ले लो, है ना, क्योंकि बाहर बीच बीच में फिर बाद में आएगा, ये दिक्कत करेगा आगे, -1 को बाहर ले लेते, कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखो u की वैल्यू क्या है, ये है, तो e पावर, देखो v ऐसे कैसे रखेंगे ना, इनटू u का डेरिवेटिव करेंगे, ई पावर का करेंगे तो ई पावर ए कोस इनवर्स एक्स इनटू ई पावर का कर लिया। अब यहाँ पे फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो इसका कितना होगा, ए मल्टीप्लाई में, तो ऐसे कैसे, कोस इनवर्स का करेंगे तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, देखो क्या किया, यू को बाहर रख लिया, यू का डेरिवेटिव कर दिया, यू को बाहर रखो, यू कितना है, ई पावर ए कोस इनवर्स एक्स बाहर, ऐसे कैसे, इनटू v का करते हैं, बताओ v क्या है यहाँ पे, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है या √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये गलती मत कर देना कि v तो सर ये नीचे आ रहा है, ये तो 1 अपॉन में होगा ना, तो इस पूरे ऊपर वाले को u मानते हैं, नीचे वाले को u ऊपर मानते हैं v, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रूट का कितना होगा, 1/2 √1 माइनस √x का कितना होता है, 1/2 √x होता है, नीचे आता है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू रूट का कर लिया, लेकिन उसके अंदर फंक्शन है तो इसका करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो -2x आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और
अब देखो यहाँ पे देखो बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पे नीचे ये, और ये सेम है क्या, इससे कैंसिल मत करो आप, वैसे डायरेक्ट फिर एलसीएम लेना पड़ेगा बाद में इससे अच्छा, तो नीचे ये सेम ही रहने दो। तो क्या हो जाएगा अपने पास माइनस ए ब्रैकेट, क्या हो जाएगा देखो ए बाहर ले लेता है, माइनस है क्या, माइनस ए बाहर आ जाएगा, ई पावर ए कोस इनवर्स एक्स इंटू कितना आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे देखो सेम नंबर है तो वैसे डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा और x इंटू ई पावर ए कोस इनवर्स एक्स, ये हो गया। नीचे क्या है अपने पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर है बात। और उसके टोटल डिवाइड में कितना है अपने पास, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये यही है क्या। क्लियर है। अब देखो क्या करें, इसके नीचे मन लगा लो, जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा नीचे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ इसे, क्या कि इधर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा क्या, ये आ जाएगा। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे इस माइनस को अंदर भेज दो और इसे सोल्व करके लिख लो, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, या देखो इसे यहाँ पे भी अपन सोल्व कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हो आप लोग, या चलो ऐसे रहने दो, इस माइनस को अंदर भेज दो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर ई पावर ए कोस इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंदर जाएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ए एक्स ई पावर ए कोस इनवर्स एक्स डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, देखो ऐसे समझ लो इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है तो टोटल पावर 3 ले ले, ऐसे ही ले लो आप इसे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टोटल पावर कितनी आ गई 3, ये आ गया अपने पास डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे रखना है इसके अंदर और इसे सोल्व करना है तो 0 आना चाहिए मेरे पास, एक ही पैटर्न से काम कर लेते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे रखते हैं देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये लेके चलेंगे अपन, इसके इक्वल 0 ले आते हैं तो LHS लेके ही ले लेते हैं अपन, LHS लेके चलते हैं यहाँ से, तो इसके इक्वल ये रखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू है अपने पास ये क्या है ए स्क्वायर ई पावर ए कोस इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स ई पावर ए कोस इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3, ये हो जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे डिवाइड बाई डी एक्स से, तो डिवाइड बाई डी एक्स अपने पास है ये क्या है माइनस ए ई पावर ए कोस इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद में माइनस ए स्क्वायर वाई, वाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे ई पावर ए कोस इनवर्स एक्स, इसे सोल्व करना है अपने को। तो देखो सोल्व करते हैं, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्या, है नहीं होगा, देखो कैसे हो जाएगा, देखो अपन ने इसको इस पावर क्यूब को कैसे लिखा था, इसकी पावर 1 थी इसकी पावर कितनी थी 2 थी, तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं वापस से, इसको ऐसे रूट कैंसिल कर दो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बात ये लिख दो चाहे ये लिख दो, बात एक ही है। क्लियर है। तो यहाँ से अपन लिख देते हैं, या ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे आप ऐसे कर लो, यहाँ से रूट 1 माइनस एक्स ऐसे कैसे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे नीचे रूट आ गया, यहाँ पे रूट आ गया, तो एलसीएम ले लेते हैं अपन इसका, तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
क्या आएगा ऊपर, ए स्क्वायर ई पावर ए कोस इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स ई पावर ए कोस इनवर्स एक्स। देखो ये माइनस यहाँ पे था, या ये पहले लगा लो माइनस, यहाँ पे लगा लो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एक्स ई पावर ए कोस इनवर्स एक्स। फिर कितना था, देखो यहाँ पे रूट आएगा, इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, 1 है तो रूट आएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई पावर ए कोस इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, ये प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, तो कितना आया, आर एच एस आ गया। एल एच एस अपन लेके चले तो आर एच एस आ गया, तो लास्ट में लिख देना इसका इक्वल, वापस वो लाइन लिख देना, इसका इक्वल कितना है 0। बात समझ गए।